अस्सलाम वालेकुम गाइज़। आज के व्लॉग में आप सबका खुश आमदीद। आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सा होने वाला है, क्योंकि हम करेंगे कुछ इस तरह से कि देख के आपको भी खुशी फील होगी और हमें तो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को सोच सोच के भी खुशी हो रही थी। तो हमने सोचा चलो जी हम चल पड़ते हैं बाज़ार की ओर और देखते हैं कि हमें हमारी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग चीज़ें मिलती हैं या नहीं। तो जी आगे जाकर मेरा व्लॉग बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप इसको ज़रूर एंड तक देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें, लाइक एंड शेयर किया करें, ताकि मैं आपके लिए मज़ीद इस तरह की वीडियोस बना सकूं। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत। तो जी चलते चलते हम लोग एक मेडिकल स्टोर पे आ पहुँचे। यहाँ पे हमें कोई मेडिसिन वगैरह तो नहीं चाहिए थी, बट हमें यहाँ पे कुछ कैश निकलवाना था। कुछ पैसे हमारे पास हैं थे, लेकिन हमने कहा चले अर्जेंट हम लोग निकलवा लें ताकि हमें बाज़ार में जाके कोई मुश्किल ना हो। तो ये मेरी फ्रेंड साथ साथ पैसे निकलवा रही थी और मैं साथ साथ बाहर के नज़ारे ले रही थी। अभी मौसम तो काफ़ी चेंज हो भी गया, लेकिन फिर भी इतना नहीं था कि आपको गर्मी लगे, बट मुझे बहुत ज़्यादा धूप देख के और बहुत ज़्यादा गर्मी लगना स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पे हमारा पैसे कैश करवाने का प्रोसीजर चल रहा था। तो मेरा गला ख़राब है, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ कुछ बैठी बैठी सी है। और ये आप देख सकते हैं मैं फिर वहाँ पे बोर होना स्टार्ट हो गई और मैंने यहाँ पे कहा चले आपको साथ साथ मेडिसिन दिखाई जाए और साथ ही साथ मेरी फ्रेंड कहती है पैसे भी दिखाओ। सो हमने 3000 कैश लिया था और बाकी हमारे पास कुछ पैसे मौजूद। तो यहाँ पे हमारा प्रोसीजर ख़त्म हो चुका और हमें फ़ाइनली हमें पैसे मिल गए। काफ़ी टाइम लगा लेकिन मिल गए। तो जी हम लोग बाज़ार में आ गए थे और यहाँ पे हम वन बाय वन चीज़ें देखना स्टार्ट हो गए। तो ये मेरी फ्रेंड पहन पहन के चेक कर रही थी, क्योंकि पहने बगैर तो उसको सुकून आता नहीं। तो क्योंकि आपको तो पता लड़कियों की आदत होती है, उन्होंने लेना कुछ होता है लेकिन वो घर में लेकर कुछ आ जाती हैं। तो ये यहाँ पे हमें बैग पसंद आ गए हैं, तो काफ़ी अच्छे मतलब कि नॉर्मल रेट पे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा इसकी क्वालिटी वाइज मुझे पसंद आ रहे थे और इसका डिज़ाइन और हर चीज़ इतनी एलिगेंट थी कि लग ही नहीं था रहा कि ये आपको सेल प्राइस में मिलेंगे। काफ़ी अच्छे और काफ़ी प्यारे थे। और ये जो जिसको हम घुमा घुमा के देख रहे हैं, हमारा फेवरेट कलर था और मुझे अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग इस तरह का कोई कलर में बैग चाहिए था, बट मुझे मिलता नहीं था। तो ये मैंने आपको सेलमैन की मेहनत और मुशक्क़त दिखानी थी, इस वजह से मैंने आपको 800 वाली आवाज़ सुनाई। खैर मैंने भी जब घर आके अपनी वीडियो देखी, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया कि कितना मज़े का बोला हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग ना स्क्रंचीज़ देख रहे थे। पहले हमारा आइडिया कुछ और था, बट हमें आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको पता है देख भाल के आपको समझ आती है कि आपने करना क्या है। लेकिन स्क्रंचीज़ तो आपको पता है वैसे ही जहाँ भी हो तो इतनी प्यारी लगती हैं, तो दिल करता है हम ले ही लें। तो ये हम साथ साथ कुछ चीज़ें देख रहे थे और ये मेरी फ्रेंड है पकड़ पकड़ के फ़िज़ूल चीज़ें देखती है, क्योंकि उसको बहुत शौक है फ़िज़ूल चीज़ें देखने का। फिर मुझे इसने इंतहाई एक और अच्छी चीज़ दिखाई जिसको हम दोनों बड़े मज़े के साथ देखने लगे, क्योंकि हम दोनों को बहुत शौक है। हम कोई भी फालतू चीज़ पकड़ के इसके साथ शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ये देख रहे थे, इसका है कोई मकसद नहीं था, बट हम देख रहे थे। स्क्रंचीज़ थी बट हमें ये वाली चाहिए नहीं थी, लेकिन हम फिर भी देख रहे थे क्योंकि हमने देखनी थी। खैर यहाँ पे हमें जो चाहिए था, हमें स्टड्स वगैरह भी चाहिए थे, बट देखते देखते हमें नहीं समझ आया। तो जी ये हमारे शहर में $1 शॉप है तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हमारे जो बाज़ार में है वो ये थी, तो हम इधर आ गए कि यहाँ भी अक्सर यूज़फुल चीज़ें होती हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार चीज़ें होती हैं। खैर अगर हम यहाँ पे आ जाते तो हम कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर जाते हैं। तो ये देखें, ये पोनी वगैरह की और ये स्क्रंचीज़ थी, इसमें ये बास्केट थी, बट इसकी क्वालिटी उस तरह से नहीं थी जो हमें चाहिए थी। ये आप इसको हैंड में तो नहीं कैरी कर सकते, लेकिन हाँ बालों के लिए आपके लिए बेस्ट थी। तो हम ये बस देख रहे थे, हम लोग यही देखना चाह रहे थे कि चले ये हमारे काम के हिसाब से उस पर फिट आती है कि नहीं, लेकिन नहीं। वन बाय वन निकाल के देखे भी हैं, लेकिन नहीं हमारे लिए ये यूज़फुल नहीं थी। सो फिर हमने इनको रख दिया। लेकिन है अगर आपने इनको बालों के लिए अपने लिए यूज़ करना है तो काफ़ी अच्छी हैं। तो ये मेरी फ्रेंड ब्लेंडर्स देखना स्टार्ट हो गई, तो मैं भी उसके साथ ब्लेंडर देखना स्टार्ट हो गई। उसको काफ़ी पसंद आ रहे थे, तो हम यहाँ पे आ गए मेहंदी की शॉप पे, क्योंकि हमें मेहंदी की शॉप से ही मिलना था जो हमें चाहिए था। हमें बेसिकली पोटलियाँ चाहिए थी, जिस पे हमने अपना जो है ना गिफ्ट को प्रेजेंट करना था। तो ये साथ ही साथ हम लोग टोकरियाँ भी देख रहे थे कि चले हमें उसके हिसाब से कोई टोकरी मिल जाए। लेकिन ये टोकरियाँ ठीक थी, बट हमें नहीं चाहिए थी, क्योंकि हमने इसका भी एक जुगाड़ रखा हुआ था अपने पास। तो जी हम ये देखते देखते हमने उनसे बातचीत भी की कि आपके पास पोटलियाँ होंगी, तो वो कहते हैं नहीं हमारे पास नहीं है। तो हम बड़े हैरान हुए कि यार, क्योंकि हमने कभी आज से पहले इस तरह का कोई सामान लिया नहीं था और हमें यही आइडिया था कि बिद वगैरह का जो सामान होता है वो मेहंदी वगैरह की शॉप से ही मिलता है।
तो ये यहाँ पे हम चलते चलते बैग्स की शॉप में आ गए, क्योंकि हमें चीज़ें कुछ जो चाहिए थी वो इस तरह की शॉप से ही मिलनी थी। बट हमें देखते देखते ये बैग बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा पसंद आ गया कि ये क्लच टाइप है लेकिन बहुत ज़्यादा प्यारा और एलिगेंट सा था। अब जी ये हम यहाँ पे आ गए हैं, ये हमें किसी ने बताया कि आपको इनकी शॉप से पोटलियाँ मिल जाएंगी। तो हम लोग इधर आ गए, हमने कहा चले हमें दिखाएं। तो ये जी इस पोटली की एक स्टोरी भी है। सबसे पहले तो भाई साहब कहने लगे कि नहीं भाई, हम 100 पोटली के अलावा नहीं देते, आपने कितनी लेनी है। अब हमें 100 तो नहीं चाहिए थी, हम कौन सा शादी कर रहे थे। तो हमने कहा हमें तो ऐसे 15 to 16 या 17 चाहिए। तो जी ये छोटे से भाई हमें देखी जा रहे थे कि हम लोग वीडियो बना रहे हैं। तो आपको मज़े की बात ये बताऊं कि सबसे पहले तो इनको पता नहीं था कि मैं यहाँ पे व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो भाई कहते हैं नहीं मिल सकती, मिल ही नहीं सकती ना ये वो। हमने कहा क्यों नहीं मिल सकती, अब अगर किसी को सेपरेट चाहिए तो आप उनको क्यों नहीं दे रहे। तो इन्होंने कहा कि नहीं ना, ऐसे नहीं दी जाती, आपने पैकेट लेना है पूरा 100 का 200 का तो फिर आपको मिलेगी। तो हमने कहा नहीं, अब हमने किसी को अगर गिफ्ट करना हो तो वो हम किस तरह से करें। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि मैं व्लॉग बना रही हूँ, उन्होंने साथ ही कह दिया कि हाँ आपको हम दे देंगे, मिल जाएंगी जितनी भी चाहिए आपको मिल जाएंगी। तो जो आपको मैंने पहले दिखाई है वो उस तरह से थी, तो हमारे गिफ्ट के अकॉर्डिंग वो नहीं थी और हमें वो चाहिए भी नहीं थी, वो बहुत छोटा साइज़ था। तो उसके बाद जी हमें ये गत्ते की भी कुछ दिखाई उन्होंने, लेकिन इनकी क्वालिटी वाइज और वैसे भी ये बहुत ज़्यादा गंदी थी और हमें समझ नहीं थी आ रही इसको हमने किस तरह से आगे लेके चलना है, कैसे मैनेज करना है। तो साथ ही साथ मैंने इनकी शॉप से सेंगलियाँ ली, मैं आपको दिखा चुकी हूँ पीछे। मुझे सेंगलियाँ बहुत पसंद है। ये मेरी फ्रेंड जो है उसको रिबन आउट कर रही थी, बट फिर वही बात कि हमें नहीं पसंद थी। तो ये एक और मेहंदी की शॉप थी, अब हमें था कि हाँ चलो इधर से ज़रूर मिल जाएगी, बट फिर वही बात हुई, हमें नहीं मिली। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग अब जहाँ पे कुरान पाक वगैरह होते हैं और अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बुक्स होती हैं, तो हम लोग यहाँ पे आ गए। हमें क्योंकि हमें कुछ दुआ वाली बुक्स वगैरह भी चाहिए थी छोटी छोटी गिफ्ट के तौर पे, और हमें काउंटर भी चाहिए था। लेकिन उस शॉप में हमें हमारी मर्ज़ी से चीज़ नहीं मिली और काउंटर की प्राइस भी वो बहुत ज़्यादा बता रहे थे। तो हमने कहा नहीं, हमने नहीं लेनी। तो ये आप ये देख सकते हैं कि ये बुक्स की एक और शॉप है, ये काफ़ी प्यारी यहाँ पे बुक्स थी अल्लाह ताला के इस कार वाली भी, और उसके अलावा भी आपके पास दीनी मामलात वाली जितनी भी बुक्स चाहिए होती हैं वो उस तरह से इधर अवेलेबल थी। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, मैं दुआ वाली बुक देख रही थी, लेकिन ये भी इसका साइज़ बहुत बड़ा था। मुझे वो मिनी साइज़ में चाहिए थी, क्योंकि वो आपके बैग में भी ईजिली कैरी कर सकते हैं आप अपने बैग में भी, और उसके अलावा वो हमारे गिफ्ट में भी सही से मैनेज हो जानी थी। तो फिर ये हम 2 से 3 हमने काफ़ी ज़्यादा जो है ना इसका साइज़ वगैरह देखा और अंदर से भी देखा, लेकिन हमारी समझ में नहीं था आ रहा, क्योंकि हमने अपने गिफ्ट का जो पोटली बनाई थी हमने उसके अंदर ही उसको एडजस्ट करना था। तो हमें उस हिसाब से कोई ऐसी बुक चाहिए थी कि चले एक तो पढ़ी भी जाए, उसकी राइटिंग भी सही हो, उसकी क्वालिटी भी ठीक हो और आगे उनके इस्तेमाल भी हो। ये माशाल्लाह से कुरान पाक थे, तो मैं उनकी वीडियो शूट करना स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बुक्स इतनी प्यारी थी। ये बुक्स जहाँ भी हो, आपको चाहिए ना भी हो, आपने पढ़नी हो या ना पढ़नी हो, आपको देख के बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती हैं। तो ये एट लास्ट हम एक शॉप पे आए, तो हमें हमारी मर्ज़ी के हिसाब से उस साइज़ में ये मिली तो सही, लेकिन हमने खुद ही इसको ढूंढा, क्योंकि उनको तो रख के भी भूल गया होता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। और इसके जो अंदर से पेज की क्वालिटी वो बहुत ज़्यादा प्यारी थी जी। हमने ये सेलेक्ट कर ली, क्योंकि ये हमें हमारे हिसाब से हमारी पसंद से हमें मिल गई थी, क्योंकि इसका साइज़ भी बहुत अच्छा था, इसकी क्वालिटी जो पेजेस की थी वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और इसका नाम था गुलदस्ता दुरूद शरीफ, क्योंकि हमें ये वाला साइज़ इसलिए आप भी सोच रहे होंगे कि इनको इतना छोटा साइज़ क्यों चाहिए। पहले तो ये हमने अपनी जो पोटली बनाई थी उसके अंदर हमने इसको एडजस्ट करना था, और दूसरा ये कि ये ईज़िली आपके बैग्स वगैरह में फ़िट हो जाते हैं। तो जो भी हमारे कलीग्स थे हमें यही था कि चले उनके पास बैग में ऑल द टाइम ये चीज़ें मौजूद हों। तो हमने 1 बाय 1 करके इनकी काउंटिंग की, और यहाँ पे मैं जो है ना जाए नमाज़ देखने लग गई। मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। और ये अंकल हमें अंदर जाके उन्होंने एक हमें वइय्याक नस्ताईन हमें ये बुक निकाल के दी कि आप ये ले लें, ये भी ले सकती हैं, ये भी दुआ वाली बुक है। लेकिन हमने कहा कि नहीं, ये हमारी उसके पोटली के अकॉर्डिंग नहीं है, उसके अंदर ये फ़िट नहीं हो गई, तो इस वजह से फिर हम इसको नहीं ले सके। लेकिन हाँ, ये हमें इतनी ज़्यादा पसंद आई थी, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। और हाँ, अगर आपने किसी को गिफ्ट करना हो, अगर किसी चीज़ में डाल के नहीं देना, तो आप इस तरह की चीज़ें भी दे सकते हैं। तो जी हम 1 बाय 1 फिर चीज़ें देखते रहे, दुआओं वाली बुक्स देखते रहे। तो जी यहाँ पे हमने अपना सामान ले लिया जो हमें चाहिए था, आखिरकार हमें मिल ही गया। तो फाइनली हम लोग पैसे गिन रहे हैं उनको देने के लिए। मेरी फ्रेंड कहती है मेरे पैसे दिखाओ। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारे पैसे दिखा देती हूँ, वो ज़्यादा ज़रूरी हैं दिखाने। तो जी हमने अंकल जी को पैसे दिए। अंकल काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने हमारे साथ काफ़ी अच्छा डील किया। तो हम अब अपना सामान लेकर अपने नेक्स्ट मिशन पर निकल चुके थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें हमारा सामान मिल गया। तो जी गाइस, जैसा कि मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि हमारा जो नेक्स्ट मिशन है वो यही था कि हमने एक प्यारा सा डिसेंट सा स्ट्रॉलर लेना था।
और हम अब उसी की खोज में निकले हुए थे। तो मेरी फ्रेंड पकड़ पकड़ के मुझे दिखा रही थी, कहती है ग्रीन बहुत अच्छा। मैंने कहा नहीं यार ये नहीं लेना। तो दुकान वाले भाई कहने लगे बहुत वैरायटी है मेरे पास, बहुत ज़्यादा वैरायटी है, आपको मैं दिखाता हूँ, आप अंदर आए। नहीं इतना महंगा बता दे ताकि हम चले जाएं। तो जी आप ये मेरी दोस्त की ज़बानी सुन सकते हैं कि भाई ने हमें काफ़ी ज़्यादा रेट बता दिए थे, इवन के इतने होने भी नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तान है, यहाँ पे रहेंगे तो ऐसा ही होगा और इससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता है। खैर यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, हम लोग स्टॉलर्स देखी जा रहे थे। मेरी फ्रेंड को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था, उसको इसका ना एक्चुअल में उसको इसका स्टफ़ काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि हमने जिनको ये गिफ्ट करना था हम उनके अकॉर्डिंग इस चीज़ को पसंद कर रहे थे, ताकि वो इसको मतलब यूज़ कर सके, ऐसा ना हो कि उनके लिए काम ही ना आए। तो वो बस इसीलिए हम लोग इसको जी यहाँ पे दिन की रोशनी में लाके हम लोग स्कार्फ को चेक कर रहे थे, मज़ीद चेक कर रहे थे कि कोई इसमें वो तो नहीं, लेकिन ना ये बेसिकली मेरे दिल को नहीं लग रहा था। मैंने कहा नहीं यार ये बहुत ज़्यादा डल से लग रहा है, इसमें ना वो फ्रेश लुक नहीं आ रही, और इसको 2 से 3 बार जब वॉश करना था तो इस पर बुरबुर सी भी आ जाती थी, क्योंकि ये स्टफ़ ही इसी तरह से था। तो मुझे बेसिकली खुद के लिए इस तरह का स्टफ़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जिस पे बुरा आ जाए, कि वो हमने इतना यूज़ नहीं किया होता लेकिन फिर भी वो इतना बुरा लगता है, ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कब से हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जी ये मैं ढूंढ के लेकर आई, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, इसका स्टफ़ भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बहुत ज़्यादा एलिगेंट सा ये इसका स्टफ़ भी था और इसका डिज़ाइन भी। एक ये था इसमें और एक जो मैंने पहले दिखाया, ये इन दोनों में से फिर हमने ये वाला डिसाइड किया, क्योंकि हमें ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था और जिस तरह से हमने गिफ्ट करना था किसी को उस हवाले से भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा था, उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से भी ना। तो आप भी कोशिश किया करें जब भी आप किसी के लिए कुछ भी ख़रीदते हैं, तोहफ़ा वगैरह या कुछ भी आप लेते हैं, तो आप सबसे पहले अपने दिल की सेटिस्फेक्शन देखा करें। अगर आपको वो दिल से चीज़ पसंद आ रही है तो इंशाल्लाह वो आगे वाले को भी ज़रूर पसंद आती है, क्योंकि तोहफे पे कोई भी तो ये नहीं कहता कि नहीं मुझे नहीं पसंद, लेकिन अगर आपको पसंद है तो इंशाल्लाह वो आगे वाले बंदे को भी ज़रूर पसंद आती है। तो यहाँ पे ये भाई साहब पैक कर रहे थे हमारे लिए दुपट्टा और साथ साथ हमसे पूछ रहे थे आप व्लॉगिंग कर रही हैं। तो हमने उनको बताया जी। तो यहाँ पे हमारा स्कार्फ प्यारा सा पैक हो गया, तो हमने उनको बोला कि हमें प्यारे से पैकेट में डाल के देना, और मेरी फ्रेंड को बस पूरे व्लॉग में यही था मेरे पैसे दिखा दो जी। तो गाइस हम लोग यहाँ पे आ गए पोटली के लिए कपड़ा ख़रीदने। तो इसकी बैक स्टोरी कुछ यूँ थी कि हमें सबसे पहले तो ये नहीं था पता चल रहा कि हमने स्टफ़ कौन सा चूज़ करना है। तो सबसे पहले हमारे माइंड में आया शमो सिल्क कि इसमें भी पोटली वगैरह अगर बनती है तो बहुत प्यारी लगती है। तो यहाँ पे हम कलर्स वगैरह देख रहे थे कि क्या कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे सबसे पहले उनसे ये मेजरमेंट करवाई कि हमें जितना कपड़ा चाहिए उसके वो कितना बनेगा और उसमें क्या हमारी जितनी हमें चाहिए उतनी पोटलियाँ बन जाएंगी। तो जी ये शॉप ऑनर के वर्कर थे, इनकी एज छोटी होगी, कोई 10-15 साल होगी। तो ये हमें दिखा रहे थे, हमने सिर्फ ये अंदाज़ा करना था कि हमें जितना कपड़ा चाहिए और जितना हम कह रहे हैं क्या इसमें हमारा काम हो जाएगा। तो जस्ट हम लोग वेयर करके देखना स्टार्ट हो गए। तो जो ये शॉपकीपर थे वो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ थे, अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ा, क्योंकि उनको बिल्कुल भी मैनर्स नहीं थे है कि हम अपने कस्टमर को किस तरह से डील करते हैं। तो ये हम फिर उसके बाद हमने कहा चलो ठीक है, अगर आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना कि हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे हम कलर भी नहीं चूज़ कर सकते और आपको यही है कि हम लोग पूरा सूट लेकर जाएं, तो भाई हम क्यों पूरा सूट लें जब हमें चाहिए ही कपड़ा उसके लिहाज से है, तो हम क्यों ज़्यादा लें। तो फिर खैर ये हम दूसरी शॉप पे आ। इस शॉप के जो शॉपकीपर थे वो काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी कोऑपरेटिव थे। पहले मैंने उनसे पूछा कि मैं वीडियो इस तरह से बना रही हूँ, आपकी किसी की भी वीडियो नहीं आएगी तो मैं बना लूँ। तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं आप बना लें। तो हमने जी ये वाला कलर सेलेक्ट किया। तो इसका कपड़ा जो था वो कतान सिल्क कपड़ा था, ठीक है। तो हमने इसमें हमें जितना चाहिए था हमने उतना कपड़ा लिया, क्योंकि हमने खुद बनवानी थी। तो हमने ईज़िली यहाँ से कपड़ा लिया, उन्होंने हमें बड़े अच्छे तरीके से डील भी किया और हमने यहाँ से अपने नीड के अकॉर्डिंग स्टफ़ ले लिया। और जी ये यहाँ पहले वाले भाई का में भी मैं यहाँ पे वीडियो में ना बताती व्लॉग में, लेकिन अगर मैं ना बताती तो मैं किस तरह से पूरे तरीके से आपको समझा पाती कि हमारे साथ क्या किया था उनको यही लगता है कि हमेशा यही फील होता है कि जी यहाँ पे हमारे पास थान के थान लोग आएँ और कपड़ा ले गए। भाई ऐसा नहीं होता, कभी किसी को थोड़े कपड़े की भी ज़रूरत होती है। आप अगर आगे से बदतमीज़ी करना स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर आपकी तरफ कोई भी नहीं आएगा। ले जी जनाब, कपड़ा खरीदने के बाद हम लोग आ गए जो पोटली के अंदर हमने पिरोना था डोरी को वो लेने। तो इसको डोरी लैस कहते हैं, बारीक सी होती है, बिल्कुल बारीक सी होती है। ये अक्सर टसल्स वगैरह में यूज़ की जाती है।
तो आम अल्फाज में इसको डोरी ही कहा जाता है। तो मैंने कहा चले आपको मैं आम अल्फाज में क्यों ना बता दूँ तो ये हमने बेसिकली उसके अंदर पिरोनी थी, जिसके ज़रिए हमने पोटली को गिरा लगानी थी। तो हमें बारीक सी चाहिए थी, हमने कहा चले हम इसी को ले लेते हैं। हम आए, हमें साथ ही मिल गई। तो ये भी बाइक काफ़ी अच्छे थे। तो मेरी फ्रेंड कहती है ये हुस्नैन की दुल्हन पे पहले फोकस कर लो। तो मैंने कहा चलो पहले वो दिखा दे, वो बहुत ज़रूरी है, हमारा काम बेशक ना भी हो तो खैर है। तो लीजिए, हमें ये इतनी ज़्यादा डोरी सिर्फ़ और सिर्फ 50 रुपये में मिल गई। आज के ज़माने में इतनी महंगाई में कुछ 50 का भी मिलता है, ये आज से पहले मुझे पता नहीं था। तो जी ये हमारी डोरी है। अब तो जी ये है हमारी वीडियो का मोस्ट फेवरेट और नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे मैं चार्ट पेपर पर पेंसिल से ड्रॉ कर रही थी नेम टैग्स। इसके ऊपर हमने बेसिकली नेम्स लिखने थे। सबसे पहले ड्रॉ करूँगी, उसके बाद कटिंग। तो जी यहाँ पे कटिंग का प्रोसीजर स्टार्ट हो गया था। मैं साथ ही साथ इनकी कटिंग कर रही थी, और जैसे ही कटिंग हो जाएगी तो फिर आपको अच्छे से समझ आएगी कि इसकी शेप क्या थी। अब मैं इसको जिस शेप में मैंने ड्रॉ किया हुआ था उस शेप में इसकी कटिंग करूँगी। और कटिंग करते करते मुझे बहुत ज़्यादा खुशी फ़ील हो रही थी कि जी हमने जो सोचा, जिस तरह से भी सोचा, ये सारा कुछ माशाल्लाह से उसी तरह से हो रहा है। और आगे भी पूरी उम्मीद है कि जो हमने सोचा, जिस तरह से सोचा है, हमें उसी तरह से हर चीज़ मिलेगी। जी यहाँ पे मैंने सारे टैग्स को कटिंग कर लिया था। अब मैं पंचिंग मशीन के साथ इन सब को बारी बारी पंच करूँगी, क्योंकि मैंने जो पोटली थी उसके ऊपर इन टैग्स को लगाना था और साथ ही साथ उस डोरी में भी पिरोना था। तो गाइस जिस तरह से मैंने अपने नेम कार्ड्स को पंचिंग के साथ पंच किया था, उसी तरह से ही अब स्क्वायर शेप में हमने कार्ड्स काटे थे। और इनकी जो आउटलाइन थी वो हमने गोल्ड मार्कर से की थी। गोल्ड कलर का जो मार्कर होता है उसके साथ हमने जस्ट इसकी आउटलाइन कर दी। है मेरी फ्रेंड अपनी चाय दिखाते हुए। तो जी ये हमारी कटिंग प्रोसीजर का नेक्स्ट पार्ट है। यहाँ पे हम लोग सॉफ्ट फोमिक शीट हम लोगों ने यूज़ की है। उसको यूज़ करते हुए हमने ये गोल सर्कल्स ड्रॉ किए थे और हमने इसको बाद में काटना था। तो जी इसकी कटिंग के बाद हमने इसके ऊपर लिखना था रमज़ान करीम। इस वजह से हमने ये गोल सर्कल्स कट किए, और साथ ही साथ जो है ना इनको हमने अटैच करना है अपनी पोटलियों के ऊपर। तो ये काम करते करते हमें थकावट तो बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन हमें उससे ज़्यादा मज़ा भी आया था, क्योंकि एक एक चीज़ जब आप अपने हाथ से खुद करें और वो भी आपने गिफ्ट करना हो किसी को, तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। अगर आप अपने लिए करें वो तो चले ठीक है, आपको होता ही है, खुशी तो फील होती है तब भी, लेकिन जब आप किसी और के लिए करते हैं और मतलब अपने साथ कुलीग्स के लिए, अपने स्टाफ के लिए करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि किसी की एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती कि हमने इतना सोचा और हमने अपनी सोच को पाए तकमील तक पहुंचाया। हम उसको करके ही हमने छोड़ा। खैर यहाँ पे अब रमज़ान करीम लिखना, तो हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे कि उर्दू में लिखना चाहिए या इंग्लिश में लिखना चाहिए। तो मेरी फ्रेंड कहती है नहीं, उर्दू में ज़्यादा प्यारा लग रहा है, ज़्यादा डिसेंट लग रहा है, तो उर्दू में ही लिखते हैं। तो फिर जी हमने इसको लिखना स्टार्ट कर दिया। 1 बाय 1 अब हम इस पर रमज़ान करीम लिखेंगे। जैसे ही आप देख रहे हैं इस तरह से लिखते लिखते मेरे हैंड इतने ज़्यादा इसके साथ ना ग्लिटर के साथ भर चुके थे कि मुझे डर लग रहा था कि हमारी किसी तरह इस पे ना आ जाए, जो हमारे सर्कल्स हैं इन पे ना लग जाए। उसके भी हाथ ख़राब थे, मेरे भी। हम लोग ऐसे एक दूसरे के हाथ ही देख रहे थे। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमने जो सर्कल्स कट किए थे उसके ऊपर माशाल्लाह रमज़ान करीम लिख तो लिया, लेकिन लास्ट पे हमने काम करना था बट नॉट लीस्ट स्टोन्स जो है ना इसके साथ अटैच करने। तो वो सिलिकॉन की हेल्प से ना, सिलिकॉन गन की हेल्प से हमने स्टोन्स वगैरह अटैच कर लिए। तो जी मैंने कहा आपको सारा प्रोसीजर साथ साथ दिखाया जाए, कोई चीज़ मिस ना हो जाए। तो जी गाइस यहाँ पे पोटलियाँ वगैरह बनना स्टार्ट हो गई थी। ये उनकी कटिंग हो रही थी, एक जैसी इनकी कटिंग हुई स्क्वायर शेप में। तो उसके बाद इन्होंने बनना स्टार्ट होना था। तो मैंने कहा चले साथ साथ ये आपको थोड़ा बहुत दिखा दिया जाए, जितना मुझसे पॉसिबल हो सकता है मैंने आपको दिखाया है। साथ ही साथ अब बारी आ चुकी थी इनको जो है ना फिक्स करने की स्टोरी के साथ। तो जी हम लोग ये कर रहे थे, और इस काम में पहले तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आई, समझ नहीं था आ रहा कि इसको करना किस तरह से है, लेकिन फिर हमें आइडिया भी आ गया और करते करते हमारी स्पीड भी अच्छी हो गई। ये वैसे मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है, लेकिन उसके अलावा भी ना करना आ गया था अल्हम्दुलिल्लाह, और स्पीड काफ़ी अच्छी हो गई। तो ये देखिए ये तैयार करके हम लोग रखी जा रहे थे, और यहाँ पे हमारा काम इख्तिताम तक पहुँचने पे आ ही गया था। अब हमने रमज़ान करीम इतना प्यारा सा लिख के उसको डेकोरेट किया था, अब बारी थी कि हम इसको अटैच करते। तो ये भी मैंने सिलिकॉन गन के साथ ही इसको लगा के अटैच किया था, क्योंकि इसके साथ काम करना बहुत ही ज़्यादा ईजी रहता है और आपका काम भी जल्दी जल्दी हो जाता है, और कोई इस तरह से आपको डिफ़िकल्टी भी पेश नहीं आती कि जी इस तरह से है तो उस तरह से है, तो समझ ही नहीं आ रहा करना किस तरह से है। तो सिलिकॉन की हेल्प से आप बहुत ज़्यादा काम जो होता है ना वो काफ़ी कम टाइम में और अच्छे तरीके से आप कर लेते हैं। तो जी आप देखिए हमने इसके अंदर ना कार्डबोर्ड का ना हमने थोड़ा सा पार्ट जो मैंने नीचे रखा हुआ है वही हमने काट के रख लिया हुआ था, ताकि जो है ना दोनों आपस में नीचे से ना अंदर से अटैच ना हो जाए, क्योंकि अंदर से अटैच हो जाता तो फिर वो बहुत ही गंदा सा रफ सा बन जाना था, फिनिशिंग नहीं थी आनी। तो ये आप देख सकते हैं कितनी प्यारी इसकी फिनिशिंग आ रही
रही थी और बनाते बनाते हमें अपनी पोटलीज़ पे इतना प्यार आ रहा था अब मैं इसको और क्या बोलूँ, इतना प्यार आ रहा था कि मैं बता ही नहीं सकती। क्योंकि आप जब अपने हाथ से कोई काम करते हैं ना और हर चीज़ अपने हाथ से बनाते हैं तो आपकी जो खुशी होती है ना वो देखने लायक होती है। तो हमें जस्ट यही हो रहा था। और वैसे भी इतना अच्छा काम करो और रमज़ान करीम के लिए स्पेशल तौर पे आप करो तो वो तो ज़्यादा ही आपको अच्छा महसूस होता है। क्योंकि जो भी इस चीज़ को हमारी तरफ से यूज़ करेगा, एक तो ये सदका जारिया होता है, ऊपर से हमें ही सवाब मिलेगा इस चीज़ का, और जो करेंगे उनको तो मिलेगा, लेकिन सदका जारिया होता है। आपको अपनी लाइफ में इस तरह के काम लाजमी करने चाहिए कि आपके लिए सदका जारिया बन जाए। अगर तो आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर इस तरह के काम किया करें, क्योंकि ये तो हमारे लिए बहुत ही छोटा सा थोड़ा सा काम था कि चलें इस एज में क्या, और मतलब जिस तरह से भी हम लोग कर सकते थे हम लोगों ने किया। और जितनी भी इन्वेस्टमेंट दी जा सकती थी, स्टार्ट ही है ना, आप स्टार्ट कहीं से भी ले सकते हो। तो आपको इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों में जो है ना ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए और ज़रूर करना चाहिए, ताकि आदत बन सके आपको इस तरह के काम करने की। और ऐसी चीज़ें अगर आपके अंदर नेचुरली तौर पे स्टार्टिंग से ही आ जाएँ तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। और खुशी की खुशी और मज़े का मज़ा और काम का काम, और जी इसको करने में मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है। ये नहीं कि आप बोर हो जाते हैं, आप थक जाते हैं। थकावट होती है लेकिन थोड़ी बहुत उस टाइम तक ही होती है, लेकिन बाद में जब आप इस चीज़ को लेके सोचते हो या कभी आपको याद आता है या आप लोगों ने इस तरह से मेमोरीज़ बना के अपने पास रखी हों, कभी आप इनको देखते हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और प्रीशियस फ़ील होता है कि भाई हमने मतलब बहुत अच्छा किया था, जिस तरह से भी किया था बहुत अच्छा किया था। तो मैं इनके बारे में क्या ही आपको ज़्यादा बताऊँ, आपने देख ही लिया। इनको पहले हमने शेप्स इस तरह से जो है ना बो टाइप हमने शेप्स रेडी की। इसके अंदर हमने जो है ना काउंटर को रोल अप करना था, ताकि जो है ना ऐसे एक बो लगे और बहुत ही प्यारी सी लगे ना, ऐसे टाइप बना के हमने उनको देनी थी। तो ये सारे हमारे तैयार हो चुके थे, ये आप देख सकते। अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमने इसको क्यों इस शेप में काटा। हमने उसकी प्यारी सी कमर बनाई जिसमें हमने इस काउंटर को फिक्स करना था। तो जी अब इसको 1 बाय 1 हम लोग फ़िक्स करेंगे। और फ़िक्स करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि इतनी प्यारी शेप लग रही थी, इतनी क्यूट सी लग रही थी ना, कि ऐसे मतलब हमें फ़ील आ रही थी कि जब हम ये गिफ्ट करेंगे तो शायद उनका भी रिएक्शन यही होगा जो हमारा है। तो जी यहाँ पे हमारी सारी टाइज़ को जो है ना हमने काउंटर के साथ फिक्स कर दिया था। प्यारी सी कैंडीज अटैच हो चुकी थी और मैंने इनको डिस्प्ले भी कर दिया। अब इसके साथ हमने ये गुलदस्ता है दरूद पाक, जो आपको मैंने दिखाया था, बताया भी था इसके बारे में। यहाँ पे आपको मैं ओपन भी करके दिखा रही हूँ, इसके पेजेस की आप क्वालिटी चेक कर सकते हैं। तो इसको जो है ना मैं फ़िक्स करके रख रही थी कि चलें आपको प्रॉपर तरीके से इसको दिखाया जाए। सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है। हमें तो खुद पता होता है कि हमने किस तरह से क्या करना है, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए ही किया जाता है और आपको दिखाने के लिए। कि रमज़ान मेहमान है, एक्चुअल में हम लोग मेहमान होते हैं, क्योंकि हमारा तो कोई पता नहीं, लेकिन रमज़ान हमेशा आएगा। जी ये जो हमने स्क्वायर शेप में कार्ड्स कटिंग की थी उस पे अब हम लोग लिख रहे हैं जो भी हमने लिखना था। इसमें जस्ट यही था कि चलें आप हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा इस प्यारे से रमज़ान में, रमज़ान के महीने में। तो बस इस तरह से हम लोग लिख रहे थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये आइडिया, ये जिस तरह से भी हमने किया, आप जो भी इस वीडियो को देखेगा, जहाँ तक जाएगी, जो इससे रिलेट कर सकेंगे वो ज़रूर इस चीज़ को पसंद करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी मेहनत थोड़ी बहुत भी पसंद आती है तो प्लीज़ सपोर्ट कर दिया करें और सब्सक्राइब कर दिया करें। तो जी ये मेरी प्यारी सी दोस्त अपने हाथों से प्यारा सा लिखते हुए, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इसका ये लिखने का स्टाइल, तो मैंने इसको कैप्चर कर लिया और लगा दिया। यहाँ पे हमने जो नेम टैग्स बनाए थे उनको हमने इस तरह से जो है ना गिरा के साथ फिक्स करना था, कि जैसे हम पोटली की गिरा लगाते तो साथ ही साथ ये भी फिक्स हो जाते, क्योंकि इसको अलग तो अटैच नहीं था करना। जी अब ये देखें हमने इस तरह से इसके अंदर जो है ना इन सब चीज़ों को पैक किया था और लास्टली हमने इस पर जो है ना गिरा लगा दी। तो लास्टली बारी आ चुकी थी अब इस स्कार्फ की। इस स्कार्फ को हमने जो है ना सबसे लास्ट पे रखा हुआ था कि इसको जब हमारा सारा पोटलियों का काम हो जाएगा तो हम इसको जो है ना पैक करेंगे, तो फिर आपको दिखाएंगे। स्कार्फ ऐसे ही आपको पता है मेरा बहुत फेवरेट था, तो इसको हम इस तरह से इसको पैक किया था और इसको हमने इसी तरह से जो है ना जिनको देना था।
तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने अपना गिफ्ट सबको दिया और सबका रिएक्शन इस पे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा था। और अगर आपको भी हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।